हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के बारे में कि ये कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे इतना बड़ा बना। तो अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की स्टार्टिंग की, तो टाटा ग्रुप को जमशेदजी टाटा ने 1868 में स्टार्ट किया था। जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ था 1839 में। इनके फादर एक बिजनेसमैन ही थे और इनसे पहले इनके परिवार में कोई भी बिजनेसमैन नहीं था। इनके फादर की एक मुंबई में एक्सपोर्ट ट्रेडिंग फर्म थी। और फिर बाद में जब जमशेदजी टाटा ग्रेजुएट हो गए, तब इन्होंने अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। उस समय जमशेदजी टाटा चाइना काफ़ी बार जाया करते थे, क्योंकि ये अफीम के बिजनेस को समझना चाहते थे, क्योंकि इनके फादर थे वो भी इसका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। तो जब जमशेदजी टाटा चाइना गए, तब इन्होंने रियलाइज़ किया कि कॉटन इंडस्ट्री उस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और वो उस बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते थे। उन्होंने अपने फादर के बिजनेस में 29 की एज तक काम किया था। फिर बाद में उन्होंने खुद की एक ट्रेडिंग कंपनी खोली थी, जिसमें उन्होंने उस समय एक बैंकरप्ट ऑयल मिल खरीदी थी, जिसको उन्होंने बाद में एक कॉटन मिल में कन्वर्ट कर दिया था और उसका नाम उन्होंने रखा था अलेक्जेंडर मिल। और फिर 2 साल बाद उन्होंने उस कॉटन मिल को प्रॉफिट में बेच दिया था। और फिर बाद में उन्होंने अपने कॉटन के बिजनेस को नागपुर में स्टैब्लिश किया था। इस डिसीजन को काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था। उनका कहना था कि वो नागपुर में स्टार्ट ना कर कर किसी डेवलप सिटी में उसको स्टार्ट करें। उनके डिसीजन को कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्यों वो एक डेवलप सिटी में अपने बिजनेस को सेटअप नहीं करके एक अंडर डेवलप सिटी में स्टैब्लिश कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये था कि नागपुर में लैंड के प्राइस काफ़ी चीप थे बाकी बड़ी सिटीज़ के कंपेरिजन में, और फिर उनके बिजनेस के लिए भी वो जगह काफ़ी सूटेबल थी। फिर 1877 में उन्होंने अपनी एक नई कॉटन मिल स्टार्ट करी थी, जिसका नाम उन्होंने एक्सप्रेस मिल रखा था। जमशेदजी टाटा के लाइफ के 4 गोल थे, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। उनमें से ये पूरी लाइफ टाइम में केवल एक ही गोल अचीव कर पाए थे, जो कि उनका होटल का था। उस समय इंडिया में केवल ये ही एक होटल थी जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी थी। इस होटल की शुरुआत से रिलेटेड भी कई स्टोरीज है कि क्यों जमशेदजी टाटा ने इस होटल को बनाया। उसमें से एक स्टोरी तो ये है कि एक बार जमशेदजी टाटा मुंबई में किसी ब्रिटिश होटल में गए थे, तो वहाँ पे केवल ब्रिटिशर्स ही अलाउड थे और इंडिया वालों को वहाँ पे आने नहीं दिया जाता था। तो जब जमशेदजी टाटा वहाँ पर जाने लगे, तो उन्हें वहाँ पर रोक दिया गया था। तो कई लोग कहते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद में ही उन्होंने ताज होटल बनाने के बारे में सोचा, जिसमें इंडियंस भी अलाउड होते। लेकिन एक और स्टोरी है जिसके बारे में उनके एक करीबी दोस्त ने बताया था। उनका कहना था कि जमशेदजी टाटा के दिमाग में होटल बनाने का आइडिया शुरू से ही था। वो मुंबई में होटल बनाकर इंडिया में बाहर के लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते थे, जिससे कि मुंबई भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाए। और अभी करंट में इनके 100 से ज़्यादा होटल हैं, जिनमें से 84 तो इंडिया में ही है और बाकी के जो 16 है वो दूसरे देशों में। और फिर 1904 में 65 की एज में जमशेदजी टाटा की डेथ हो गई थी। इनके जो बाकी के 3 गोल्स है वो भी इनके सक्सेसर्स ने पूरे कर दिए हैं, जिसमें जो टाटा स्टील कंपनी है वो इंडिया में लार्जेस्ट स्टील कंपनी है और वर्ल्ड के लेवल पर वो 5th लार्जेस्ट कंपनी है। और टाटा पावर नाम से भी इनकी एक कंपनी है, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। और जो इनका 3rd गोल था लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाने का, वो भी अभी पूरा हो चुका है। वो करंट में अभी बेंगलोर में। जमशेदजी टाटा की डेथ के बाद उनके बड़े बेटे दौरवजी टाटा टाटा कंपनी के चेयरमैन बने थे। इन्होंने 25 की एज में अपने फादर के कॉटन बिजनेस को संभालना स्टार्ट किया था। और इन्होंने जमशेदजी टाटा के लाइफ के 2 बड़े गोल टाटा स्टील और टाटा पावर को अचीव किया था।